यह कहानी राजा हर्षवर्धन और उनकी पत्नी रानी सुमित्रा की है। राजा हर्षवर्धन बहुत ही धर्मपरायण और धार्मिक राजा थे। रानी सुमित्रा अत्यंत सुंदर और पतिव्रता पत्नी थीं। उनका जीवन सुखमय और शांतिपूर्वक चल रहा था। फिर एक दिन समय ने करवट ली और उन्हें अपने जीवन के अत्यंत भयानक दौर से गुजरना पड़ा। एक बार स्वर्ग में शनि देवता और देवी लक्ष्मी के बीच विवाद हो गया। शनिदेव के अनुसार वे लक्ष्मी जी से श्रेष्ठ थे, वहीं लक्ष्मी जी के अनुसार वे शनिदेव से श्रेष्ठ थीं। इस बात को लेकर दोनों में लंबे समय तक बहस होती रही, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सका। अंततः दोनों ने सोचा कि यह निर्णय मृत्युलोक के सबसे सम्माननीय और न्यायप्रिय व्यक्ति से करवाना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद दोनों इस निर्णय पर पहुंचे कि प्रयागराज के राजा हर्षवर्धन के पास चलना उचित रहेगा। जब शनि देवता और लक्ष्मी जी राजा हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचे और अपनी बहस का निर्णय उनसे मांगा, तो राजा ने विनम्रता से कहा कि वह इस विषय में सोचकर उत्तर देंगे। यह कहकर दोनों देवता लौट गए और कह गए कि 1 माह पश्चात वे पुनः उत्तर जानने अवश्य आएंगे। देवताओं के प्रस्थान के बाद से ही राजा हर्षवर्धन की नींद हराम हो गई। वह जानते थे कि यदि वे किसी एक को श्रेष्ठ कहेंगे तो दूसरा अप्रसन्न होकर उन पर भारी संकट ला देगा। राजा को चिंतित देखकर रानी सुमित्रा ने उनसे कारण पूछा। राजा ने पूरी घटना विस्तार से रानी को बताई। रानी सुमित्रा अत्यंत बुद्धिमान थी। उन्होंने समाधान सुझाते हुए कहा, आप एक सोने का आसन और एक चांदी का आसन बनवाइए। सोने का आसन अपने दाहिने ओर और चांदी का बाएं ओर रखिए। जब लक्ष्मी माता और शनिदेव पधारेंगे तो लक्ष्मी माता देवी स्वरूप होने के कारण दाहिनी ओर बैठेंगी और शनिदेव बाईं ओर। आप उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर न दीजिए। जब वे उत्तर देने पर बहुत अधिक जोर दें, तब जो मैं कहूंगी वही उत्तर दीजिए। समय बीता। नियत दिन पर शनिदेव और लक्ष्मी माता पुनः राजा के दरबार में पहुंचे। जैसा कि रानी सुमित्रा ने कहा था, सोने और चांदी के आसन पहले ही रखवा दिए गए थे। लक्ष्मी माता दाहिनी ओर और शनिदेव बाईं ओर विराजमान हुए। जब उन्होंने निर्णय के लिए जोर दिया, तब राजा ने वही उत्तर दिया जो रानी ने सिखाया था। ये सुनकर शनिदेव क्रोधित होकर वहां से चले गए। जाते जाते लक्ष्मी माता ने राजा से कहा, संकट अवश्य आएगा, किंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। शीघ्र ही शनिदेव के प्रकोप से प्रयागराज में भीषण अकाल पड़ गया। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। यह दशा राजा हर्षवर्धन से देखी न गई। बहुत से प्रयास विफल हो जाने के बाद लगभग 1 वर्ष के पश्चात उन्होंने राज्य त्यागने का निश्चय किया। एक रात वे रानी सुमित्रा के साथ चुपचाप राज्य से निकल पड़े। उन्होंने संकट के समय काम आने के लिए एक पोटली में हीरे जवाहरात भी रख लिए। राजा हर्षवर्धन अपनी पत्नी रानी सुमित्रा के साथ नदी के किनारे पहुंचे, परंतु अब नदी पार करने की समस्या उत्पन्न हो गई। तभी उसी समय एक वृद्ध नाविक नाव चलाते हुए उधर आ पहुंचा। सबसे पहले उस बूढ़े नाविक ने रानी सुमित्रा को नदी पार कराया। फिर राजा हर्षवर्धन को और अंत में आभूषणों से भरी बड़ी पोटली लेनी चाहिए, लेकिन नाविक वह आभूषणों की पोटली लेकर पार नहीं गया, बल्कि वह पोटली लेकर कहीं गायब हो गया। राजा हर्षवर्धन ने कुछ देर तक नाविक और पोटली का इंतजार किया, किंतु जब देर हो गई और नाविक वापस नहीं आया तो राजा समझ गए कि वह बूढ़ा नाविक कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव ही थे। राजा हर्षवर्धन और रानी सुमित्रा नदी के किनारे किनारे चलते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते थे। लकड़ी का व्यापार ही उनका मुख्य आजीविका का साधन था। राजा हर्षवर्धन भी अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ उसी गांव में रहने लगे। वे चंदन की लकड़ियां काटकर लाते और आसपास के गांवों में बेचते। कुछ ही समय में चंदन बेचकर वे धनवान हो गए और आराम पूर्वक जीवन बिताने लगे। यह सब देवी लक्ष्मी की कृपा से संभव हुआ। उन्हें सुखी और निश्चिंत देखकर शनिदेव ने फिर एक नई चाल चली। एक दिन एक व्यापारी जो उस गाँव से चंदन लेकर दूर देशों में व्यापार करता था, उसका जहाज वहां आकर फंस गया। व्यापारी ने जहाज को निकालने के कई प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहा। व्यापारी यह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या उपाय करे। तभी शनिदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए। उन्होंने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हारे जहाज को चलाने की एक युक्ति जानता हूँ। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, वह युक्ति क्या है? ब्राह्मण के वेश में शनिदेव ने कहा, तुम गाँव के लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करो। यदि उनमें से कोई सती स्त्री तुम्हारे जहाज को स्पर्श कर दे तो तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा। व्यापारी ने शनिदेव के निर्देशानुसार गाँव के सभी लोगों को आमंत्रण भेजा। जब व्यापारी के आदमी हर्षवर्धन के घर पहुंचे, तब रानी सुमित्रा ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि उनके पति लकड़ी काटने जंगल गए हैं। व्यापारी के आदमी ने यह बात आकर व्यापारी को बताई। व्यापारी ने स्वयं हर्षवर्धन और रानी सुमित्रा से अनुरोध किया कि वे जहाज को छू लें ताकि जहाज आगे बढ़ सके। पति के आदेशानुसार रानी सुमित्रा ने जहाज को स्पर्श किया और तुरंत ही जहाज चल पड़ा। व्यापारी के मन में विचार आया कि यदि आगे फिर जहाज फंस जाए तो वह रानी सुमित्रा के स्पर्श से ही उसे दोबारा चला सकेगा। ये सोचकर वह रानी को अपने साथ जबरन जहाज में खींच लाया और जहाज चल पड़ा। उधर राजा हर्षवर्धन भागते हुए किनारे तक पहुंचे, किंतु तब तक जहाज बहुत दूर निकल चुका था। रानी सुमित्रा अत्यंत सुंदर थीं। उन्हें देखकर व्यापारी के मन में पाप उत्पन्न हो गया। उसने रानी के समक्ष यह इच्छा प्रकट की कि वह उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता है। रानी सुमित्रा ने उसे दृढ़ता से मना कर दिया, किंतु व्यापारी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर बार बार पीछे पड़ा रहने लगा। व्यापारी की इस अशोभनीय हरकत से तंग आकर रानी सुमित्रा ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए
सूर्य भगवान से कोढ़ रोक देने की प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसका शरीर कोढ़ से ढक गया। उधर राजा हर्षवर्धन बहुत व्याकुल होकर नदी के किनारे किनारे चलने लगे। उन्हें आशा थी कि यदि कोई जहाज उधर से लौट कर आएगा तो वे अपनी पत्नी को मुक्त करा सकेंगे, परंतु जब कोई जहाज वहां न आया तो वे पास ही एक आश्रम में आर्षियों के साथ रहने लगे। वहां वे ऋषियों की सेवा करते, गायें चराते और उपले बनाकर दिन व्यतीत करने लगे। देवी लक्ष्मी की कृपा से हर्षवर्धन द्वारा बनाए गए उपले सोने में बदल जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उनके पास सोने की बहुत सी ईंटें एकत्र हो गईं। इसी दौरान एक दिन वही व्यापारी जो हर्षवर्धन की पत्नी को जबरदस्ती लेकर गया था वापस उस जगह पर आ गया। हर्षवर्धन ने उसे पहचान लिया। उसने व्यापारी को सोने की ईंटें दिखाकर अपने साथ लेकर चलने को कहा। व्यापारी ने हर्षवर्धन को पहचान लिया, लेकिन सोने की ईंटों के लालच में उसने उन्हें अपने जहाज में बैठा लिया। जब जहाज कुछ दूर निकल गया तभी व्यापारी ने हर्षवर्धन को समुद्र में फेंक दिया। रानी सुमित्रा ने अपने पति की चीखें सुनी। उसने तुरंत एक लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। उसी लकड़ी के सहारे हर्षवर्धन बहते हुए एक पुल तक पहुंच गए। वहां से गुजरने वाले जहाजों से कर टैक्स वसूला जाता था। वहां के कर्मचारियों ने एक अनजान व्यक्ति को देखकर उससे पूछताछ की, तुम कौन हो और कहां से आए हो? हर्षवर्धन ने उत्तर दिया, मैं एक दुखी और असहाय व्यक्ति हूँ जो यूं ही भटकता फिरता है। कर्मचारियों ने उसे राजा के पास ले जाकर प्रस्तुत किया। राजा ने उसका परिचय पूछा तो हर्षवर्धन ने फिर वही उत्तर दिया, मैं एक दुखी व्यक्ति हूँ, कृपया कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए ताकि जीवन यापन कर सकूं। वह राजा बड़ा दयालु था। उसने हर्षवर्धन को अपने बगीचे का माली बना लिया। उस राज्य के राजा की एकमात्र बेटी थी। माली रोज उसके लिए सुंदर फूलों की मालाएं बनाकर भेजता। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, आजकल ये मालाएं कौन बनाता है? ये बहुत सुंदर होती जा रही हैं। माली ने उत्तर दिया, एक नया सेवक आया है, वही मालाएं बनाता है। राजकुमारी ने उसे देखने की इच्छा प्रकट की। जब उसने राजा हर्षवर्धन को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई और हठ करने लगी कि वह उनसे ही विवाह करेगी। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन जब राजकुमारी किसी भी तरह नहीं मानी तो विवश होकर राजा ने हर्षवर्धन और राजकुमारी का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद उन्होंने उन्हें रहने के लिए जंगल में एक छोटा सा घर दे दिया। कुछ दिनों के बाद हर्षवर्धन ने राजकुमारी से कहा, मुझे इस तरह खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। तुम अपने पिता से कहो कि मुझे जहाजों पर सीमा शुल्क वसूलने का काम दे दें। राजकुमारी ने यह बात अपने पिता से कही। राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब हर्षवर्धन आने जाने वाले जहाजों से कर वसूलने लगे। इस तरह 7 वर्ष बीत गए और शनिदेव का प्रभाव समाप्त होने वाला था। एक दिन वही व्यापारी फिर से वहां आया। उसका जहाज रोका गया। राजा ने हर्षवर्धन से पूछा, तुम इस व्यापारी के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहे? हर्षवर्धन ने उत्तर दिया, महाराज, इस व्यापारी के पास मेरी सोने की ईंटें हैं जिन्हें इसने मुझसे चुराया था। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस चोरी का कोई प्रमाण है? हर्षवर्धन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हर्षवर्धन के झुके सिर को देखकर व्यापारी ने अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए कहा, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि ये सोने के सिक्के मेरे ही हैं। राजा गहरे विचार में पड़ गए। तभी तेज गर्जना के साथ शनिदेव प्रकट हुए। क्रोध में भरकर उन्होंने व्यापारी को देखा और बोले, अब तेरा समय आ गया है। तुझे सत्य और धर्म से किए गए छल कपट का फल चुकाना होगा। यह कहकर शनिदेव व्यापारी के पास गए और उसकी आंखों में देख लिया। तुरंत ही व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा। वह कांपने लगा और पसीने से तरबतर चिल्लाने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने झूठ कहा था। ये सोने की ईंटें मेरी नहीं है। इतना कहने के बाद व्यापारी के शरीर से एक अजीब सा धुआं उठने लगा और वह वहीं एक चट्टान में बदल गया। राजा और दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। तभी शनिदेव हर्षवर्धन के पास आए, उन्हें प्रणाम किया और बोले, राजा हर्षवर्धन, आपके सत्य और धैर्य ने मुझे परास्त कर दिया है। उसी क्षण फिर से एक तेज रोशनी फैली और उसमें माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने हर्षवर्धन को आशीर्वाद देते हुए कहा, आपके त्याग, धैर्य और धर्म पालन के कारण मैं आपको अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। आपका राज्य पुनः समृद्ध होगा। आशीर्वाद देने के पश्चात माता लक्ष्मी और शनिदेव दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वे हर्षवर्धन के पास आकर बोले, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। तब हर्षवर्धन ने उन्हें अपने जीवन की पूरी कथा सुनाई। राजा सहित पूरा दरबार उनकी धर्मनिष्ठा और सत्य प्रियता की प्रशंसा करने लगा। राजा ने रानी सुमित्रा को, जो जहाज पर थी, पालकी में बैठाकर सम्मान पूर्वक बुलवाया। रानी सुमित्रा ने पुनः सूर्यदेव की आराधना की और अपना पूर्व स्वरूप मांगा। राजा ने अपनी पुत्री को भी हर्षवर्धन के साथ आदर पूर्वक विदा किया। रानी सुमित्रा को, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के समान स्नेह दिया था, बड़े प्रेम पूर्वक विदा किया।